कारी जैसा पापी भी भागवत सुन के तर गया। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? भगवान है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। धर्म पर चलना मनुष्य का परम लक्षण है, इसलिए धर्म पर चलते रहिएगा। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान के क्रम बाई क्रम कितने अवतार हुए? मैया कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कुमार यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल की अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? टोटल 24। कितने अवतार हैं? अच्छा, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्या बन करके आए? हाँ, तो कभी राम बन के कभी चले आना प्रभु जी चले आना। ओ तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान क्या बनकर आए? कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी कभी नरसिंह बन के कभी वामन बन के चले आए प्रभु जी चले आए। कभी मत्स्य रूप में आए, कभी वामन रूप में आए। भगवान कभी क्या क्या बने? कभी मछली बन गए, क्या बन गए? कभी कछुआ, कभी स्त्री बन गए मोहिनी, कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन छोटे से। वामन कैसे हैं? छोटे से। तो कभी भगवान क्या बन गए? धनवंतरी, अमृत लेकर आए। तो कभी भगवान जानते हो क्या बन गए? कभी भगवान नारद जी बनकर कीर्तन करने लग गए। कभी दत्तात्रेय जी बन गए, 24 गुरु बना लिए, दत्तात्रेय बन गए। कभी पृथु बनकर पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया। अनेक अवतार। अच्छा, आज तक कितने अवतार हो चुके हैं भगवान के? मैया बताओ, आज तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? जाओ, टाटा। अच्छा ये बताओ, आज तक भगवान के कितने अवतार हुए?
कितने? भगवान के अवतार हुए हरि अनंत। हरि, जोर से, हरि 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 अनंत, हरि कथा अनंता। और कहाँ है सुनहि बहुविधि सब। भगवान के 24 अवतार तो मुख्य हैं, पर भगवान के कितने अवतार हो गए कोई नहीं जानता। अनंत अवतार, किस भक्त के लिए क्या बनकर आए ये तो भक्त जाने और भगवान जाने। भाई यहां भी भगवान आकर बैठे होंगे तो हमें क्या पता। बोलो हाँ। यहां भी भगवान आकर कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो भगवान पता नहीं तो कितने रूप में आए, कथा सुनी सुनाए, हमसे और आपसे मिले होंगे, हमें पता ही ना लगा होगा। अच्छा ये बताओ, भगवान को इतने रूप लेने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही रूप अच्छा है कि सारे रूप जरूरी हैं? आप बताओ, जरूरी है कि एक रूप लेना चाहिए भगवान को? सारे जरूरी हैं। अब हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मैया हमसे बोली कि गुरुजी हमारे मंदिर में तो गणेश जी भी हैं और शंकर जी भी हैं, हमारे मंदिर में हनुमान जी भी हैं और राम जी भी, और गोपाल जी भी हैं और शालिग्राम जी भी हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, और दुर्गा भी है, तो इतने सारे देवी देवता भगवान हैं, तो हम भोग किसे लगाएं? क्या गणेश जी की थाली अलग, शंकर जी की अलग? क्या विष्णु भगवान, गोपाल जी या दुर्गा जी के भोजन थाली अलग अलग, सबको अलग अलग भोग लगाएं कि एक में हो जाएगा? अच्छा मैं ये बताओ, आपके मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, भगवान के अनेक रूप होते हैं। दुर्गा जी भी आपके मंदिर में हैं, और गणेश जी भी, और हनुमान जी भी, और शंकर जी भी, और भगवान विष्णु भी हैं, राम जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, तो हो गए ना बहुत सारे। अब भोग किसे लगाएं? सबको अलग अलग लगाएं कि एक को ही लगाएं? आप लोग बताओ। सबको अलग अलग लगाएं? तो एक को लगाएं, तो एक कौन है? एक किसे लगाएं बताओ? गणेश जी को लगाएं कि शंकर जी को? हनुमान जी को लगाएं कि भगवान विष्णु को? दुर्गा जी को लगाएं? बताओ किसे? आप कह रहे हैं एक को भोग लगाओ, तो किसे लगाएं बताओ? हैं? सबको अलग अलग लगाएं एक का? तो पहले किसे लगाएं? किसका जूठा कौन खाएगा? यदि गणेश जी को पहले लगा दिया तो गणेश जी तो बेटे हैं, और बेटा बाप का मतलब शंकर जी को बाद में लगाया, तो क्यों? किसका पहले? वो आपने कहा एक को, बात तो सही है। अब ये और बताओ कि जो एक को लगाएं वो किसको लगाएं? ये बताओ सब लोग, किसको भोग लगाएं? एक को। अब पीछे वाली मैया बताओ। दुर्गा जी को भोग लगाएं, काली महाकाली को भोग लगाएं पहले, तो शंकर जी को बाद में लगाएं, तो पत्नी का जूठा पति खाए। तो ऐसा समाज है? वॉल्यूम तेज। हाँ, रूप अलग अलग है, तो पहला भोग किससे लगा वही तो बताओ देवी। हैं?
चलो अब हम बताएं, इसका बहुत सरल उत्तर है और ये कंफ्यूजन सबको रहती है। बताऊं तो सुनो। आपके घर में जो मंदिर है, तमाम देवी देवताओं के चित्र या प्रतिमा सबके घर में होती ही हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके घर में शालिग्राम भगवान और गोपाल जी, शालिग्राम भगवान है या नहीं? देखो एक बात बताएं, शालिग्राम भगवान की महिमा वेदों पुराणों में है। पहले भगवान शालिग्राम रूप में ही थे। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, ये सारी प्रतिमाएं शालिग्राम शिला की ही प्रतिमाएं हैं। यहां तक कि जो अभी अयोध्या जी में राम लला बने, वह राम लला भी आपने सुना नहीं था कि नेपाल से शालिग्राम शिला, गंडकी नदी से बहुत बड़ी क्या आई, शिला, उससे राम लला तैयार भये। तो प्राचीन जितने भी मंदिर हैं वो सब विग्रह शालिग्राम शिला के हैं। यहां तक कि प्राचीन जितने शिवालय हैं, शिव, वह शिवालय भी बहुत सारे शालिग्राम शिला के ही शिवलिंग हैं, कुछ, सब नहीं। समझ में आ रही है? तो आप सबके घर में शालिग्राम जी जरूर होने चाहिए। अच्छा, शालिग्राम जी नहीं है तो गोपाल जी होने चाहिए, लड्डू गोपाल जी। अब भोग किसे लगाएं? तो तुलसी का पत्ता डाल दो और शालिग्राम जी को, गोपाल जी को भोग लगा दो। शालिग्राम जी और गोपाल जी दोनों एक हैं। या भगवान विष्णु हो आपके घर तो भगवान विष्णु को, या लेटे हुए नारायण हो, लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वह प्रतिमा, तो भगवान विष्णु या भगवान राम, भगवान कृष्ण को प्रथम भोग लगा दो, शालिग्राम जी को भोग लगा दो। तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची, वो प्रसादी गणेश जी भी पालेंगे, शंकर जी भी पालेंगे और दुर्गा जी भी पालेंगे, सब वही पाएंगे। अलग से प्रसाद किसी को लगाने की जरूरत, गणेश जी भी प्रसाद ही पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी क्या बने? अच्छा ये बताओ, राम मंदिर में जहां राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी भी होते हैं। तो बताओ, हनुमान जी का भोग अलग से लगता है कि जो राम जी को भोग आया है वही मिल जाएगा? अलग से, अलग से हनुमान जी को दोगे तो वो खाएंगे ही। तो क्या राम जी को जो भोग लगेगा, राम जी का प्रसाद कौन खाएगा? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन, साक्षात शंकर ही हनुमान जी हैं। तो शंकर जी भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। इसलिए हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसकी कहावत का मतलब क्या हुआ बताओ? हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, इस कहावत का मतलब क्या हुआ? इस मुहावरे का मतलब चश्मा वाली मैया बताएंगी, दो मैया मिलके बताओ। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, क्या मतलब हुआ इसका? कि हाथी के पांव से बड़ा दुनिया में किसी का पांव? तो हाथी का पांव मतलब सबके पांव, 84 लाख योनियों के पांव हाथी के पांव में आ गए। ऐसे ही एक नारायण, एक शालिग्राम भगवान की, एक राम, एक कृष्ण की उपासना कर ली। राम कृष्ण नारायण एक है। एक हरि की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो गई, ये कहना है। अलग से किसी की उपासना करने की आप कर रहे हैं, अच्छा है।
हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा करने की इजाजत है। कितने लोगों की पूजा? जोर से। इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। सनातन में कितने देव हैं? ऐसे तो देवता 33 कोटि हैं। अच्छा, देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मैया बताओ, मोबाइल वाले भैया बताओ, भगवान और देवता एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये भैया जो खड़े हैं बताएंगे, बताओ। हाँ आप बताओ, हैं? एक ही हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो ना बनाओ, सुनो। तुम वीडियो में लगे हो ना, इसलिए तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। अब कह रहे हैं देवता और भगवान एक ही है। भाई बाप में और पड़ोसी में अंतर होता है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कथा को चित्त लगाकर सुनो। सुनो मेरी मां, देवता अलग हैं। देवता हैं कार्यकर्ता, देवता भगवान के नौकर हैं। देवता भगवान के क्या हैं? नौकर। इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर भगवान की तो नौकरी कर रहे हैं। भगवान ने कहा यह काम करना है, हो जाएगा। ऐसे देवताओं की संख्या है 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ हैं, या तो करोड़ कह दो या प्रकार कह दो। तो देवता 33 कोटि हैं और देवताओं के विभाग अलग अलग हैं। ये देवता जैसे अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, बोलो हाँ, ये सब देवता है। अच्छा, भगवान है। भगवान कितने हैं? जोर से। एक। भगवान एक है। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण। पर एक भगवान के रूप 5 हैं, अवतार 24 हैं, अवतार अनेक हैं, पर भगवान के पंचदेव के रूप में 5 स्वरूप और हैं। ये मैं समझा दूं, फिर पूरा समझ में आएगा। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा होती है, जिन्हें सनातन में पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन सी उपासना? पंचदेव। पहले भगवान विष्णु, बोलो भगवान। दूसरे भगवान शंकर, तीसरे सूर्य भगवान, चौथे दुर्गा जी शक्ति, और 5वें गणपति बप्पा। तो भगवान विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। शंकर जी कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी भी आ गए। दुर्गा कहा तो दुर्गा जी मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। केला, ज्वाला, कामाख्या, काली, भद्रकाली, महाकाली, शारदा, सब आ गई, देवी कहते। सूर्य भगवान कहा तो सूर्य आ गए, और गणेश जी कहा तो गणेश जी। टोटल, जोर से आप सब ऐसे हाथ करो। कितनी उंगलियां हुई? लेकिन हाथ, एक हाथ में उंगलियां। ऐसे ही एक नारायण के 5 स्वरूप हैं। इन 5 स्वरूप को पंचदेव कहते हैं। तो भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शिव है, इसलिए नारायण और शिव में कोई अंतर हरि हरिओर न भेदा। भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शक्ति के रूप में दुर्गा है, इसलिए दुर्गा का नाम है नारायणी। नारायण की शक्ति का नाम क्या है? नारायणी। जोर से। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में चक्र भी है, और चक्रधर कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान का ही एक स्वरूप, नारायण का ही एक स्वरूप नारायणी है। बोलो हाँ।
तो चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे दुर्गा और चाहे सूर्य कहो, सूर्य भी भगवान, इसलिए कहते हैं सूर्य भगवान। सूर्य किस कोटि में आते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। अच्छा, इंद्र को कोई नहीं कहता इंद्र भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, इंद्र भगवान की कोटि में नहीं है। बोलो हाँ। अग्नि भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, अग्नि भगवान को भोग लगाओ, नहीं, अग्नि देवता है। लेकिन भगवान शब्द किसके साथ जुड़ेगा? सूर्य भगवान। और गणेश जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, दुर्गा जी, शंकर जी और विष्णु, ये पांचों की पूजा सनातन में होती है। इन पांचों में जिससे आपको प्रेम हो आप उनका स्मरण करिए। तो जैसे पत्नी सेवा सबकी करती है पर समर्पण अपने पति में करती है, ऐसे आप सभी देवी देवताओं का सम्मान तो करिए, आदर करिए, पर समर्पण अपने इष्ट में करिए, अपने इष्ट में। और एक मूल में एक बात आप ये याद रखिए कि इन पांचों में कोई भी अलग नहीं है। इसलिए आप जब देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि देवी जी ने सृष्टि की, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी ने की, शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखे हाँ शंकर जी ने सृष्टि की। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इन्होंने की कि इन्होंने की। तो आपको बताऊं, सृष्टि कभी इन्होंने कर ली तो कभी इन्होंने कर ली, क्योंकि हर युग में सृष्टि का क्रम, जैसे कलयुग चल रहा है, एक सप्ताह में संडे एक बार आता है, पर एक महीने में संडे 4 बार आता है। एक साल में संडे सैकड़ों बार आएगा, और आज तक संडे करोड़ों बार आके चला गया। नहीं, रविवार आज तक करोड़ों बार आके गया कि नहीं? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी कई बार आए और गए। सतयुग आया गया, त्रेता आया गया, पहली बार थोड़ी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के पहले भी कलयुग, इस कलयुग के पहले क्या था? द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग, और सतयुग के पहले क्या था? कलयुग था। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करोड़ों बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। संडे मंडे चल रहा है, यही चल रहा है क्रम। हर बार घूम फिर के संडे आ गई, घूम फिर के मंडे आ गया, इतवार, सोमवार, मंगल, यही ना आता रहता। जनवरी फिर आ गई, सावन फिर आ गया, आषाढ़ फिर आ गया, कुंवार कार्तिक फिर आ गया, फरवरी मार्च वही आएगा। ऐसे ही तो किसी युग में दुर्गा जी ने सृष्टि की तो देवी पुराण में दुर्गा जी के बारे में लिख गया। किसी युग में, किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि की तो शिव जी के बारे में लिख गया। तो कल्प कल्प की कथाएं हैं। इस कल्प में इन्होंने काम कर लिया, इस कल्प में इन्होंने, तो इस बात को ना जानने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग तो भगवान और देवता को एक मान लेते हैं। तो देवता कितने हैं? 33 कोटि करोड़। और भगवान कितने हैं? भगवान एक हैं। कितने हैं भगवान? एक के ही स्वरूप 5 हैं और एक के ही स्वरूप 24 हैं, अवतार 24। बात समझ में आई कि अभी नहीं? किस किस को समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान कितने हैं? क्या नाम है? अच्छा, मंदिर में भोग किसे लगाओगे तो सबको लग जाएगा? किसको? भगवान शालिग्राम जी या भगवान गोपाल जी, राम जी, भगवान विष्णु को भोग लगाने से वह प्रसाद भोग लगाओ भगवान को। फिर वही गणेश जी की तरफ स्मरण कर लो, हे गणपति बप्पा पाओ, हे दुर्गा माँ प्रसादी पाओ, हे भोले बाबा प्रसाद पाओ। भगवान विष्णु को लगाकर वही प्रसाद सब में बटेगा।
सब क्या पाएंगे? सब पाते हैं प्रसाद। आपको भी बिना भोग लगाया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में जो भी बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, पहले थाली पर निकालो, पहले भगवान को भोग लगाओ। अच्छा, भोग लगाने के तरीके दो हैं। पहला तरीका, आपके घर में रोटियां कितनी बनती हैं? आप बताओ, आपके घर में कितनी रोटी बनती हैं? हैं? 100? 2 रोटी बस? सब 2-2, टोटल कितनी रोटी बनती हैं? 12, 15? और चावल कितना बनता है? हफ्ते में एक बार। तो आप लोग हफ्ते में एक बार चावल बना के फिर हफ्ता भर खाते रहते हैं उसको, हैं? हफ्ते में एक बार चावल और रोटी। चावल नहीं खाते आप लोग, रोटी ज्यादा खाते हैं, तो रोटी भी 2। तो आप रोटी खाते हैं कि सूंघते हैं? 2 रोटी खाते हैं बस। रोटी ली, घी लगाए और सूंघ लिया, हो गया। घी भी नहीं खाती, केवल रोटी सूखी। अच्छा, खर्चा बहुत कम है फिर। कंजूसी के चक्कर में तो नहीं बचाते कि नहीं खाएंगे ज्यादा। सुनो, जो भी हमारे घर बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, दो तरीके हैं भोग लगाने के। जैसे आपने जगन्नाथ जी में देखा होगा, जगन्नाथ जी में जितना प्रसाद बनता है, सारा बर्तनों में जैसे बनेगा उसी बर्तन से जाके भोग लगेगा। पूरा प्रसाद भगवान के आगे समर्पित। जैसे 10 रोटी बनी आपके घर, तो 10 रोटी का भोग लगेगा। आपके घर में 250 ग्राम चावल बना, तो पूरे चावल का भोग भगवान को लगे। अब आप लोग क्या करते हैं, एक थाली लेते हैं, थाली पे थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, 2 रोटी, साग रखी, भगवान खाओ। खुद खाएंगे इतना सारा और भगवान को इतना सा। सही तरीका क्या है कि जितना प्रसाद घर में, जितनी दाल है, जितनी साग है, सारी निकालो, बड़े बर्तन लाओ भोग वाले। भगवान जी के भोग के लिए इतने बड़े बर्तन लाओ कि आपका सारा चावल सारी दाल उसमें आ जाए, और सब में तुलसी डालो और बड़े भाव से, हे प्रभु, ज्यादा खाते हैं ना हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बहुत खाते हैं। भगवान बहुत तो काम करते हैं ना, अपन लोग कितना काम करते, इतना भगवान इतने बिजी रहते हैं। इसलिए देखो, ये सब भाव की चीजें हैं। तो जितना बनाओ, पूरी दाल पूरी साग सब ले जाके भगवान के आगे रखो, प्रेम से भोग लगाओ, और जो भोग लग गया पूरा प्रसाद बन गया, फिर वो सब पाओ, आप लोग पाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दाल चावल सब्जी रोटी निकालो थाली में और भोग लगाओ, और वापस वही थाली, दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दो, साग को साग में मिला दो, पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो इन दोनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका ये है, ये भी तरीका अच्छा है कि मिला दो बाद में, लेकिन जितना बना पूरा भोग लगे तो बुराई है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये आलस्य आएगा, इतना सारा, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी में ऐसी लगता है, जो बना है पूरा जाएगा, पूरे में भोग प्रभु पाओ पहले। तो भगवान को, तो ये भगवान है एक, बाकी है देवता, बाकी है व्यवस्थापक। इसलिए सनातन में एक ही परमात्मा है, पर वह एक अनेक नाम से जाना गया, अनेक रूपों में पहचाना गया। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण। अब जैसे पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो, है ना, और पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं सीताराम सीताराम जपो। फिर तीसरे संत कहते हैं कि आप ओम नमः शिवाय जपो।
फिर कोई चौथे संत कहते हैं कि आप ऐसा है कि आप कृष्ण कृष्ण जपो, राधे कृष्ण जपो। फिर कोई कहता है कि आप श्री राम जय राम जपो। फिर कोई कहता है कि श्रीमन नारायण जपो। अब आप जनता जनार्दन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राधा राधा जपें, कि हम राम सीताराम जपें, कि हम श्री राम जय राम जपें, कि ओम नमः शिवाय जपें। भाई सभी संत कह रहे हैं कि ये जपो कल्याण होगा, ये जपो कल्याण होगा। आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या जपें। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं ही नहीं। पर चूंकि लोगों के पास संस्कार और सत्संग पूरा नहीं होता, नॉलेज पूरा नहीं होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आओ आप कहो तो मैं कंफ्यूजन पल भर में दूर कर दूं कि क्या जपो, राधा राधा जपना है कि कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण जपें कि ओम नमः शिवाय, क्या क्लियर करूं मैं कि नहीं? तो सुनो, ऐसा है कि सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के 1000 नाम के बारे में समझना होगा। हमारे भगवान के कितने नाम हैं? जोर से हजारों। कितने नाम हैं? अब देखो, बोलो बिहारी जी हो गया, बोलो जगन्नाथ जी, कितने हो गए? अब बताओ ये 2 हैं कि 1 हैं? अब बोलो द्वारिकाधीश, 3 हो गए? बोलो विट्ठलनाथ जी, 4 हो गए? अब बताओ ये 4 हैं कि 1 हैं? बोलो बद्रीनाथ जी, 5 हो गए? बोलो 5 हैं कि 1 हैं? बोलो श्रीनाथ जी, 6 हो गए? अब ये 6 हैं कि 1 हैं? एक ही अनेक जगह पर अनेक लीला करते गए, तो अनेक नाम से एक को ही अनेक नामों से जाना गया। एक को वही कृष्ण है, और वही गोवर्धन उठाए तो नाम पड़ा गिरिवरधारी। वही द्वारिका गए तो वही कहलाए द्वारिकाधीश। वही भगवान तपस्या किए नर नारायण बन के तो बद्री नारायण कहलाए, बद्री विशाल क्षेत्र। तो भगवान अनेक नाम अनेक रूपों में जाने जाते हैं, पर भगवान एक हैं, वही हैं। अब राधा, सीता और लक्ष्मी जी का नाम ही राधा है और राधा जी का नाम लक्ष्मी है। इसलिए चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, चाहे गौरी शंकर कहो, शिव कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी किसकी नगरी है? जोर से, काशी शिव की नगरी है। लेकिन आपको पता है जब काशी में कोई मरता है तो उसका उद्धार होता है। कहते हैं काशी में मरने वाला मुक्ति जरूर पाएगा। काशी में मरने वाला क्या जरूर पाएगा? मुक्ति। तो अच्छा ये बताओ कि काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? जोर से आप बताओ मेरी मां। नहीं, आप नहीं बताओगे? हैं? नहीं, आप बताओ। काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, कौन मुक्ति देता है? आंसर नहीं बताएंगे? भैया बताओ। नहीं? हाँ भैया बताओ। भोले बाबा। काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? जोर से। राम जी। मैया ये कह रहे हैं राम जी, आप कह रही हो भोले बाबा। कौन? तो सुनो, काशी में जो मरता है तो रामचरितमानस में लिखा है
कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जो मरता है तो भगवान शंकर उसके कान में राम राम कह देते हैं, सीता राम कह देते हैं। तो काशी में जो मरता है उसके कान में शंकर जी क्या बोलते हैं? सीताराम सीताराम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और वहां मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। तो किसके बल पर हुई? शंकर जी भी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। तो काशी में मरने वाला भी राम मंत्र से मुक्ति पाता है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी भी तो राम राम ही जप रहे हैं। अब कोई राम राम जप रहा है और कोई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय जपने वाला कहां जाएगा? ओम नमः शिवाय जपने वाला शिव जी के पास जाएगा। तो शिव जी उसको कान में राम राम कह के भगवान राम के धाम में भेज देंगे। तो डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट वाया जाओ। अच्छा, काशी में एक घटना घटी। गंगा है काशी में, तो गंगा जी में एक साधु नहा रहे थे। गंगा जी में एक साधु नहा रहे थे और काशी विश्वनाथ की जय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे कि तभी वहां पर एक वैश्या आई और वो भी नहाने लगी। और नहा नहा के ना अपना पानी उठा के चुल्लू में ऐसे पानी और साधु जी के मुंह पर डालने लगी। ए बाबा ए बाबा। वैश्या साधु जी के ऊपर पानी डालने लगी और हंस हंस के कहने लग गई, बाबा तू बड़ा साधु है और मैं देख वैश्या हूं, मैंने संसार के सारे सुख लिए हैं और तू बाबा साधु तूने कोई सुख नहीं लिया, पर याद रखना तू भी मर के वहीं जाएगा जहां मरकर मैं जाऊंगी। क्योंकि ये नगरी तो काशी है और काशी में साधु भी मुक्त होगा और वैश्या भी मुक्त होगी, क्योंकि दोनों के लिए व्यवस्था काशी की एक है। तो वैश्या बोली, बाबा जब तुझे भी मरकर मुक्त ही होना है और मैं वैश्या मैं भी मरकर मुक्त होऊंगी, तो कायकू बाबा बन के तपा रहा है अपने आप को, आजा मेरी बाहों में। अपन दोनों मरेंगे साथ में, दोनों की मुक्ति होगी, क्योंकि काशी में मरना है। तू भी काशी में मरेगा, मैं भी काशी में। तू भी काशी का है, मैं भी काशी की हूं। अब बताओ, वैश्या की बात तर्क तो बिल्कुल सही है कि काशी में मरने वाले की जब मुक्ति होगी तो चाहे साधु मरे या वैश्या मरे, मुक्ति तो दोनों की होगी। अब साधु जी को वैश्या की ये बात बड़ी अटपटी लगी। साधु जी तुरंत गए, गंगा से निकलकर गए भगवान शिव के पास, काशी विश्वनाथ, और कहा, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, अब तुम अपनी काशी अपने पास रखो, मैं चला, अब नहीं रहूंगा तुम्हारी काशी में। शिव को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ चलो हम चले, तुम्हारी काशी में न्याय नहीं है। तुम्हारी काशी में वैश्या भी वहीं जा रही है जहां साधु जा रहा है, तो फिर हम साधु बने कितनी तपस्या काहे को करें? हम भी ना वैश्या की तरह गलत काम करें, चोरी करें, डकैती करें और काशी में मरेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। फिर चोर में, डाकू में और साधु में अंतर क्या रहा? हम नहीं रहते अब तुम्हारी काशी नगरी में, हम चले। अब साधु जी तो देखो पक्का साधु था, वो बोला कि जब मुक्ति ही होनी है तो हमारे भजन से तो हम कहीं भी मुक्ति पा लेंगे, हमारी भक्ति के बल पर तो हमें कहीं से भी मुक्ति मिल जाएगी, तो हम काशी क्यों रहे? साधु जी निकल गए और साधु जी जब काशी से गए तो काशी की जो आखिरी सीमा थी उसके पहले शंकर जी
साधु जी को समझाने के लिए, साधु जी को समझाने के लिए एक किसान का छोटा बालक, छोटे से बालक बन के शंकर जी आ गए। और शंकर जी आए और 1 किलो हरी घास और 1 किलो सूखी घास, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो। अब शंकर जी तराजू लिए हैं और एक पलड़े पर हरी घास रखे हैं और एक पलड़े पर सूखी घास, और दोनों का वजन बराबर। अब साधु जी वहीं पेड़ के नीचे बैठे और छोटा बच्चा, और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं था, शंकर जी। शंकर जी छोटे से बच्चे बनकर हरी घास को और सूखी घास को तराजू में तौलें और तौल के रखें। फिर शंकर जी ने क्या किया, आग लगाई। आग लगाई, लकड़ी जलाई तो लकड़ी का निकाला अंगार, दहकता हुआ क्या, अंगार। अंगार को भी तौला और 1 किलो अंगार हरी घास में डाला और 1 किलो अंगार सूखी घास में डाला, तो सूखी घास फुर्र से जल गई और हरी घास वो धुआं फेंकने लग गई। जल तो रही है पर फुर्र से तो नहीं जल सकती ना। अब साधु जी देख रहे हैं, साधु जी बोले बालक, वो बालक शंकर जी हैं। साधु जी बोले बालक तू ये क्या कर रहा है? तो शंकर जी बोले कि बाबा ये बताओ आप कहां जा रहे हो? बोले मैं काशी छोड़ कर जा रहा हूं। तो बालक बोला काशी क्यों छोड़ना है? बोले यहां पर वैश्या मरेगी तो वह मोक्ष पाएगी और साधु मरेगा तो मोक्ष पाएगा। जब दोनों को एक ही गति मिलनी है तो मैं काशी क्यों रहूं, मैं यहां नहीं रहता। तब शंकर जी बालक बनकर आए और मुस्कुरा के बोले बाबा ये हरी घास है और ये सूखी घास है, मैंने दोनों में एक वजन का अंगार डाला, लेकिन हरी घास तो देखो जल ही नहीं रही है, धुआं सूखा फिर धुआं, सूख रही है धीरे 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 धीरे, और हरी सूखी घास फुर्र। बाबा को समझ में आया? बाबा बोले हमारी समझ में नहीं आया। तब शंकर जी ने समझाया। शंकर जी ने कहा साधु जी तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अंदर की सारी वासनाएं सूख गई हैं। तुम्हारी अंदर की सारी वासनाएं, गलत इच्छाएं, तुम सूखी घास हो। तुम क्या हो? सूखी घास। तो तुम्हारे अंदर तपस्या है, त्याग है, संयम है, भक्ति है, तो तुम्हारी मुक्ति फुर्र से हो जाएगी। काशी में वैश्या मरेगी तो मुक्ति उसकी भी होगी। हरी घास जलेगी तो सही, पर उसके जलने में बड़ा टाइम लगेगा। सूखी घास मतलब साधु जी आप तुरंत मुक्त हो जाओगे। मुक्त वैश्या भी होगी, पर वैश्या ने जो अपने पाप किए होंगे पहले उस पाप का दंड उसे भोगना पड़ेगा। पहले पाप का जो है उसे भोगना पड़ेगा। चोर चोरी किया पहले भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि काशी जाओ मुक्त हो जाए, नहीं, मुक्ति मिलेगी आखिरी में। पहले जो तुमने गुनाह किया है, पहले वो हरी घास पहले सूखेगी फिर जलेगी। हरी घास नहीं जलती, अंगार डालो तो पहले वो अंगार उसे सुखाएगा, उसे फिर जलाएगा। इसी तरह तुम्हारे अंदर जो पाप हैं, जो गलतियां हैं, जो पाप कर चुके हो, पहले वो भोगना पड़ेगा। आप साधु हो, आपने कोई पाप किया नहीं, तो आप तो काशी में मरोगे, फुर्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये वैश्या फुर्र से मुक्त नहीं होगी, पहले मरने के बाद ये अपने कर्म दंड भोगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तुम काशी में मरो या वृंदावन में, आपको अपने किए कर्मों का कुछ दहा माना कि धाम में मृत्यु से आपके वह कर्म जरा से बचेंगे, लेकिन जो बचेंगे उसे अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसे भोगना ही पड़ेगा। पर मुक्ति भी मिलेगी। अब काशी में मरा, मुक्ति तो पाएगा, पर पहले कर्म दंड।
अच्छा काशी में नहीं मरता तो कर्म दंड भोगने के बाद फिर 84 का चक्कर पा लेता, तो 84 के चक्कर से धाम तो बचा लेगा, आगे 84 के चक्कर से बचाएगा, पर जो पाप हो चुके हैं वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचिएगा, कहीं भी रहो पाप ना करो। भगवान की इसी व्यवस्था का नाम जीवन और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु का चक्र सबके लिए है, इसलिए सबसे सही उपाय यही है कि आप अपने कर्म बेहतर करें, अच्छे कर्म करें और भगवान के आश्रित रहें। भगवान ने 24 अवतार लिए, अनेक लीलाएं की। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर भी उदास हैं। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि महाराज आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिखे पर कहीं शांति नहीं मिली, क्या करूं? तब नारद जी ने कहा आपने अभी तक भागवत की कथा मतलब कृष्ण की बाल लीलाएं कहीं नहीं लिखी। ऐसी कथा लिखो जिस कथा से प्रेम प्रकट हो। क्या प्रकट हो? आपने ज्ञान की बातें तो खूब की, आपने ज्ञान की बातें बहुत की, आपने वैराग्य की बातें बहुत की, पर आपने प्रेम की बात, भक्ति की बात बहुत विस्तार से किसी पुराण में ठीक से की नहीं। तब नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनकर नारद जी से और 18,000 श्लोकों का ग्रंथ भागवत जी को तैयार किया। और भागवत जी, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना भगवत संतों की कृपा से। देखो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगति अच्छी होगी तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, और संगति बिगड़ गई तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहता हूं आजकल के बच्चे बिगड़ क्यों गए? संगति बुरी मिल गई, कोई रोकने वाला नहीं, दारू पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। इन संगतियों से तो बिगड़ ही जाएगा। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा कहां से? महाभारत के युद्ध से। कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में 5 पांडव और 100 कौरव। अच्छा पांडवों का जीवन जब आप पढ़ोगे, अच्छा आप महाभारत पढ़ते हो? पढ़ा करो, बहुत कुछ मिलेगा। महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत में जो पांडव हैं ना वो धर्म से चलते हैं। किस से चलते हैं? और जो कौरव हैं वो अधर्म से चलते हैं। बस इतना ही खेल है। इसलिए पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अच्छा कौरव और पांडवों में भगवान कृष्ण शुरू से पांडवों के साथ हैं। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन, भगवान चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह अर्जुन से हो जाए, और बलराम जी चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए। सुभद्रा का विवाह बलराम जी किससे करना चाहते हैं? दुर्योधन। और भगवान कृष्ण अर्जुन। तो भगवान ने कहा अर्जुन आप मेरी बहन को लेके चले जाओ। अर्जुन ने हरण किया और फाइनल सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से हुआ, और उनके पुत्र हुए, क्या नाम हुआ जानते हैं? अभिमन्यु। अच्छा अभिमन्यु जब पेट में है, तो पेट में जब अभिमन्यु थे तो सुभद्रा
को अर्जुन ने युद्ध में चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं। सुभद्रा ने पूछा कि ये चक्रव्यूह क्या होता है। अर्जुन ने बताया ऐसे ऐसे बनता है और इसके अंदर ऐसे जाया जाता है। तो जब जाने की बात बताई तब सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब आने की बात बताने लगे तो सो गई। और जब सोई तो भगवान अर्जुन ने वो सुनाना बंद कर दिया। इसलिए जो पेट में अभिमन्यु हैं उन्होंने चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया पर आना नहीं सीखा। इसलिए कहता हूं कि मां का जरा सोचिएगा कि मां बाप की बातें बच्चा सुनता है। मां बाप की बातें बच्चा, इसलिए जब गर्भवती स्त्री है तो आपको बातें अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि हर बात वो बच्चा सुन रहा है। मां बाप का हर संस्कार बच्चे पर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए अच्छी संतान चाहते हैं तो मां बाप को अच्छे आचरण वाला होना पड़ेगा। आप अच्छे हैं तो संतान अच्छी ही होगी। 99% अच्छे लोगों की संतान अच्छी होती है, 1% किसी कारणवश विकृति आ जाती है। इसलिए अभिमन्यु जब प्रकट हुए, भगवान कृष्ण ने बहुत प्यार किया। अच्छा, महाभारत की संभावना क्यों हुई? ऐसा हुआ कि पांडु के 5 पुत्र हुए। पांडु के वैसे तो देखो खुद से एक भी बच्चा नहीं है। पांडु की पत्नी 2 हैं, कुंती और माद्री, और धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। अब ध्यान से सुनिएगा। अंबा और अंबालिका, ये ऐसा हुआ था। सत्यवती से मैं आपको सुनाता हूं शुरू से। ऐसा हुआ कि शांतनु जी का विवाह हुआ गंगा से। गंगा के 7 पुत्रों को गंगा जी ने जन्म देते ही गंगा में डुबा दिया। जो 8वें हुए वही कहलाए भीष्म पितामह। फिर शंतनु की पत्नी गंगा चली गई। अब शंतनु ने सोचा, जिन्हें आप शांतनु कहते हैं, शांतनु जी ने कहा सत्यवती नाम की एक कन्या मिली, तो शांतनु जी का मन हुआ कि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं। पर उनके पिता ने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, पर शर्त यह है कि मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। तो शांतनु जी ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह ऑलरेडी हैं। मना कर दिया। लेकिन शांतनु उदास रहने लगे, परेशान। एक दिन भीष्म पितामह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता उदास क्यों हैं। मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार, आपके पिता को एक कन्या से प्रेम हो गया है। उस कन्या का नाम है सत्यवती। आपके पिता विवाह करना चाहते हैं, पर उस कन्या के पिता ने शर्त रखी है कि उसी का बेटा राजा होगा। पितामह को लगा इतनी सी बात। पितामह उस लड़की के पिता के पास गए और बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी से जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो लड़की के पिता ने कहा कि चलो लड़की का बेटा राजा बनेगा, लेकिन जब आपका बेटा होगा तो वो मेरे बेटी के बेटे को हटाकर आपका बेटा राजा हो जाएगा। तब पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और भीष्म पितामह उस दिन से क्या बन गए? अखंड ब्रह्मचारी। क्या प्रतिज्ञा कर ली? मैं विवाह ही
नहीं करूंगा। जब ये बात शंतनु जी को पता लगी, उन्होंने कहा कि बेटा तुमने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा क्यों कर ली? पिताजी आपके लिए। तब पिता प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुमने पिता की सेवा के लिए, पिता की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं पितामह कि जाओ, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं सकती। मतलब इच्छा मृत्यु का मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो भीष्म पितामह को क्या वरदान मिला? ये इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? पितामह भीष्म के पिता ने। देखो, एक बाप का आशीर्वाद देखिएगा। इसलिए कहते हैं ना, माँ की दुआएं, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माता पाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआएं कभी व्यर्थ नहीं होती, इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भीष्म पितामह, अच्छा शांतनु जी का सत्यवती से हो गया विवाह। बोलो हाँ। इनके पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य। क्या पुत्र हुए? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। फिर विचित्र वीर्य और चित्रांगद का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो समय के पहले, मतलब चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु। अच्छा, दोनों की मृत्यु तो हो गई, पर दोनों की पत्नियां अभी तक खाली थीं संतान से। अब बहुत चिंता हुई। किसको चिंता हुई? सत्यवती को। अच्छा, शांतनु भी जा चुके हैं, सत्यवती को चिंता हुई। तो सत्यवती ने अपने, अच्छा सत्यवती की भी एक कथा है विवाह के पहले की। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ, पर इसके पहले इनका नाम था मत्स्यगंधा। सत्यवती का नाम पहले क्या था? जोर से। मत्स्यगंधा। तो महर्षि पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा अनुकूल समय देख करके मत्स्यगंधा से विवाह करके और एक पुत्र को उत्पन्न किया। संयोग देखिए आप। कई बार आपको लगता है कि साधु संत ये क्या कर रहे हैं, लेकिन देखो, कोई भी दोष ऋषियों को नहीं लगता। जैसे गंगा में नाला मिलता है, आपके घर में नाला आ जाए तो आपका घर बिगड़ जाएगा, पर गंगा में नाला मिला तो गंगा नहीं बिगड़ी। बोलो हाँ। गंगा ने उस नाले को क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। तो ऐसे एक संत के द्वारा मत्स्यगंधा, उसका नाम मत्स्यगंधा इसलिए था कि उसके पूरे शरीर से मछली की गंध आती थी। अच्छा, ये मछली की गंध क्यों आई? क्योंकि यह देवताओं की एक कन्या थी। देवताओं का एक वीर्य का कण, वीर्य गिरा और एक मछली खा गई। तो मछली हो गई गर्भवती, और मछली को एक मछुआरे, एक केवट ने फाड़ा तो कन्या निकली। तो केवट ने उस कन्या का पालन करा, तो वह केवट की पुत्री कहलाई। मछली से पैदा हुई तो मछली की गंध पूरे शरीर से आती। पर इनके पुत्र हुए वेदव्यास जी। तुरंत जन्म लिया और वेदव्यास जी चले गए, और महर्षि पराशर ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध समाप्त होगी और दिव्य सुगंध तुम्हारे शरीर से निकला करेगी। तो उनका नाम हो गया योजन गंधा। क्या नाम पड़ा? अब जरा देखिएगा, जो मछली की जन्म से जो मछली की गंध थी, उस गंध को कहां से? शरीर से, इनके शरीर से सुगंध निकलती थी। अब बताइए, मछली की गंध खत्म करके दिव्य सुगंध शरीर में भर देना, क्या ये सामान्य व्यक्ति की बात हो सकती है?
इसलिए ऋषि मुनियों में कई बार दोष दृष्टि कुछ लोग रखते हैं, पर इससे कुछ होना नहीं है। तो जब सत्यवती के दोनों बेटे खत्म हो गए, तब वेदव्यास जी को बुलाया, कहा कि मेरी 2 बहुएं हैं, पर कोई संतान तो है नहीं, आप संतान दो। तब वेदव्यास जी ने कहा ठीक है। तो दोनों पत्नियों को कहा कि आप उनको टाइम दिया, किस टाइम मेरे पास आना, मेरे स्पर्श मात्र से तुम गर्भवती हो जाओगी। चूंकि वेदव्यास जी भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है। वेदव्यास जी भी भगवान के एक अवतार हैं। तो इनके द्वारा एक पुत्र हुए। जब पत्नी आई तो वो क्या हो गई, आंखों को बंद कर लिया वेदव्यास जी के तेज को देखकर। तो उनके पुत्र हुए अंधे, जिनका नाम हुआ धृतराष्ट्र। और दूसरी पत्नी आई तो वो बिल्कुल वेदव्यास जी को देख के पीली पड़ गई, सूख सी गई, डर गई। तो उनके बच्चा हुआ, पर उनके बच्चे को पांडु रोग था, इसलिए नाम पड़ा पांडु। फिर एक दासी को भेज दिया, तो दासी के पुत्र हुए विदुर। तो विदुर जी धृतराष्ट्र और पांडु, ये तीनों सगे भाई हैं। तीनों की मां अलग अलग है, पर तीनों के पिता एक हैं। तो हस्तिनापुर का राजा बनाया गया पांडु को। किसको बनाया? अच्छा, पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अंधे को राजा नहीं बना सकते, तो धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। राजा कौन बना? पांडु। अच्छा, पांडु जब राजा बने, तो पांडु जब जंगल गए, एक दिन क्या हुआ, पांडु जंगल गए शिकार खेलने। तो शिकार में एक दिन क्या हुआ, एक पंडित जी तपस्या कर रहे थे, साधु जी, जंगल में साधु जी तपस्या कर रहे। अब साधु जी तपस्या कर रहे, तभी उनकी पत्नी आ गई। और पत्नी को काम वेग सताने लगा, काम वासना जाग गई। पत्नी आई, अपने पति से बोली कि स्वामी, सुंदर हवा है, सुंदर मौसम है, मैं आपके साथ रमण करना चाहती हूं। तो उनके पति ने मना किया कि मैं अभी ध्यान में हूं, तपस्या में हूं, ये समय अनुकूल नहीं है। पर पत्नी जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे आपके साथ अभी रमण करना है। तो वो साधु तपस्वी थे, उन्होंने कहा सुनो, ऐसा है कि मैं साधु के रूप में नहीं, ऐसा है अपन दोनों मृग और मृगी बन जाते हैं। तो साधु तपस्वी थे, अपने तपस्या के बल पर अपने शरीर को बदल लेते थे। तो वो बन गए मृग और उनकी पत्नी बन गई मृगी, और दोनों रमण करने लग गए। उसी समय उस जंगल में पांडु आ गए, और पांडु ने उस मृग और मृगी को संभोग की मुद्रा में बाण चला दिया, और वह जो मृग था, वह मृग को बाण लगा। और जब मृग तड़प तड़प करके मरा, अब वो साधु के रूप में परिणत हो गए। कहा पांडु, ये आपने क्या किया? हम दोनों पति पत्नी हैं, मनुष्य के रूप में ये काम करते तो हमें पूजा ध्यान के टाइम पे पाप लग जाता, इसलिए हम जानवर के रूप में ये क्रम कर रहे थे, आपने अपराध किया है। पांडु बोले क्षमा कीजिए, परंतु शाप दे दिया साधु ने कि कम से कम तुम्हें ये तो देखना चाहिए, भले जानवर की भी तुम हत्या कर रहे हो, पर वो जानवर यदि पति पत्नी दोनों रमण की क्रिया में हो, तो आपने उन्हें छेड़कर बड़ा पाप किया। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, जब तुम अपनी पत्नी को काम वासना से स्पर्श करोगे, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी।